Hello guys, once again we are live now and I hope you all students find it good. Students, today we are going to talking our new chapter of class 6 मैथ्स की बात हम इस समय कर रहे हैं बेटा। और इसमें आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 को देखने वाले हैं, जो चैप्टर आपके पास में दिया गया है और इसका नाम है इंटीजर्स। तो आज हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स होता क्या है, किस टाइप के इसके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं और क्या क्या इसमें ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इसको। नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर आपको बताया गया है कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सभी आपके पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं बेटा। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सेम इसी तरह से बेटा आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर की इनको बोलते हैं, उसको भी देखेंगे, आपको पहले बताया जा चुका है। अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका रिवीजन कर रहे हैं बेटा। तो होल नंबर क्या होता है बेटा, अगर हम नेचुरल नंबर में 1 से पहले 0 को ऐड कर देते तो आपके पास में क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो आपके पास होल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 के बाद 6, और इस तरह से आपके पास ये होल नंबर आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। When we add 0 before the natural number, minimum natural number, then we get find the whole number. Understand? अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखना है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो चीज आपने मैं पहले करा चुके हैं, फिर आप हमें आज इसको क्यों करा रहे हैं। तो मैं बेटा आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमारे पास इन होल नंबर्स और नेचुरल नंबर का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और क्या होगा इसका, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए आपको नेचुरल नंबर का भी पता है, आपको होल नंबर का भी पता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर का आपके नाम है वो है इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको कहता हूँ बेटा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप 12 माइनस 10 करते हैं, आपने किया 12 माइनस 10, तो आपको क्या मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। 12 में से 10 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा। और 2 आपके पास क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है, या फिर आप इसे होल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 नेचुरल नंबर में तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास होल नंबर में भी आता है। अंडरस्टैंड। अब इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं 6 माइनस 3 अगर हम करते हैं, तो 6 माइनस 3 जब आप करेंगे तो फिर आपको कुछ एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर आपके पास 3 होगा। और 3 भी आप देखते हैं कि ये भी आपके पास एक होल नंबर की कैटेगरी में ही आता है। समझ में आता है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे ये देखिए कि जब हमने 12 में से माइनस 10 किया था तो आपको 2 मिला। जब आपने 3 में से सिक्स में से माइनस 3 किया तो आपको 3 मिला। यानी कि ये दोनों, ये भी आपके पास एक होल नंबर आया और ये भी आपके पास एक होल नंबर आया। बट अगर आप इसको ऐसा करें, अगर आप इसको करें 10 माइनस 12, तब आपको क्या मिलेगा भाई। जब आप 10 में से माइनस 12 करेंगे तो तब भी तो आपको कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जब आप 10 में से 12 करते हैं तब आपको कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, देखिएगा, ध्यान से देखिए। 2 आपके पास कैसी क्वांटिटी है, ये आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 3 आपके पास कैसी क्वांटिटी है, ये भी आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। आपने पढ़ा होगा बेटा साइंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक होता है। पॉजिटिव का मतलब जो धनात्मक चीजें आपके पास होती है, और नेगेटिव का मतलब जो आपके पास ऋणात्मक चीजें होती हैं, उन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी में लेते हैं। अब सेम इसी तरह से हमने 10 माइनस 12 जब हम करते हैं तो हमें पॉजिटिव कुछ नहीं मिलेगा, हमें 2 तो मिलेगा, 2 तो आपको मिलेगा, बट वो नेगेटिव होगा बेटा। वो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हम इस समय इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। जब हम पॉजिटिव में से पॉजिटिव को माइनस करते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, तब आपके पास एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। सेम उसी तरह से जब आप 6 में से -3 करते हैं तब भी आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। बट जब आप लोवेस्ट नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस करते हैं तब आपके पास नंबर तो मिलता है, आपको कुछ तो मिलेगा, बट वो आपके पास नेगेटिव होगा कंपेयर टू दोज नंबर्स। इन दोनों नंबर के कंपैरिजन में वो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को एक चीज पता चलती है बेटा, क्या चीज पता चलती है कि इंटीजर्स में जब आपके पास कुछ आप नंबर्स लेते हैं और वो नंबर्स आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मिक्सचर होता है तो उसे ही हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड? मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, दोबारा फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हेन यू टेक द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इन अ ग्रुप देन यू कैन फाइंड द इंटीजर्स, तब आपके पास में आपको इंटीजर्स मिलता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप पिछली कक्षा में यानी कि आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एक नंबर लाइन होता है। जब आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर को डिस्कस किया होगा या प्लेइंग विद नंबर के साथ आपने डिस्कस किया होगा तो वहाँ पर आपको नंबर लाइंस के बारे में भी बताया था। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर हम नंबर लाइन को देखते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने कि लाइन को ले लिया बेटा, ठीक है ना, ये आपके पास एक लाइन आपने ले ली, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आपने ले ली, ठीक है, और इसको मिड पॉइंट से मतलब इसको इसका जो मिड पॉइंट है उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में और आपने इसको कह दिया 0। ठीक है, ये आपके पास में राइट साइड है, और जब आप इसको इस साइड लेके चलते हैं तो ये आपके पास में लेफ्ट साइड है। समझ में आता बेटा? ये यहां पर इस पॉइंट पे आपके पास 0 है, यानी कि यहां पर कुछ नहीं। जब आप राइट साइड चलते हैं और इधर आप लेफ्ट साइड चलते हैं तो यहां पर आपको समझना है कि जब हम राइट साइड चलेंगे, सपोज कीजिए मैं इस लाइन पे इधर को चलता हूं तो मैं 3 स्टेप चलता हूं, तो ये आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड, ये आपके पास थर्ड, और ऐसे आप इसको आगे भी चल सकते हैं, ये आपके पास फोर्थ हो जाता है और इसे आप फिफ्थ कहते हैं। यानी कि आप राइट साइड में 4 से 5th स्टेप आप चलते हैं। तो जब आप राइट साइड में चलते हैं तो ये आपको पॉजिटिव मिलता है बेटा, ये आपको सभी नंबर पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, बट अगर आप इसके लेफ्ट साइड में चलेंगे तो लेफ्ट साइड में सपोज कीजिए हम लोग इसमें भी इतने स्टेप चले तो 1 2 3 4 और ये आपके पास 5 है। ठीक है, इधर आप राइट साइड चले तो और इधर आप लेफ्ट साइड जब मूव करते हैं तो नंबर तो दोनों साइड में मिलेंगे, बट फर्क ये होगा कि जब आप लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो इधर जितने भी नंबर्स आपके पास आएंगे वो सब आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है ना, तो इन्हें हम जब हम लेफ्ट साइड किसी भी लाइन के ऊपर चलते हैं तो उसे हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। यानी कि किसी लाइन के ऊपर जब हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम यहां पे बेटा बात कर रहे हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। ठीक है ना, तो इंटीजर्स क्या होगा बेटा, जब इंटीजर्स में आपके पास में -1 से लेकर +1 तक आपको नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर हम एक इंटीजर्स की बात करें तो -1 -2 0 1 3 4 कुछ ऐसा। ये जो आपके पास पूरा का पूरा हमने आपको एक ग्रुप आपको बताया, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का जो आपके पास एक ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा इंटीजर्स। ठीक है ना, तो ये आपके पास इंटीजर्स होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा ऑपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर। आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और ये हमें जानना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर हम बात करें बेटा ऑपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए आपको पता है कि 1 आपके पास एक नेचुरल नंबर है
तो इसका जो ऑपोजिट होगा बेटा वो इसका ऑपोजिट -1 होगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम 2 को लेंगे, 2 का ऑपोजिट आपके पास सीधी सी बात है कि -2 होगा। 3 का ऑपोजिट आपके पास -3 होगा, ठीक है ना। और 4 का ऑपोजिट आपके पास -4 होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इंटीजर और अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर आपको इंटीजर्स में इसको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है, आप इसे जब आप इंटीजर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इंटीजर्स की फॉर्म में क्या आएगा, आपने 1 से शुरू किया यानी कि 1 से लेके 4 तक आप गए तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा। देखिए इसमें आपके पास 0 भी इंक्लूड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे -4 -3 -2 -1, फिर -1 से पहले जो आता है वो 0 आता है, यानी कि -1 के जो बाद आएगा वो 0 आएगा। और 0 के बाद हम लोग राइट साइड को मूव करना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास 1 2 3 4। तो ये जो आपके पास में ये जो पूरी लिस्ट आपको दी गई है, जो पूरी सीरीज आपके सामने रखी है, इसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बात करें कि इंटीजर्स होता क्या है, तो इंटीजर्स का मतलब है उसमें आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आपके पास आती है और उसमें आप न्यूमेरिकल फॉर्म में उन वैल्यूज को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, ये आपके पास एक टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने हैं। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू कब हम निकालते हैं, जब आपके पास कोई भी नंबर बार की फॉर्म में लिखा गया। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने लिखा -2 और इसको मैंने बार में रख दिया और हमसे कहा गया कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो जब हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि इस बार को जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा। ये माइनस और ये बार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा कि जब आप किसी भी नंबर को बार से बाहर निकालते वो हमेशा ही पॉजिटिव फॉर्म में बन के आता है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने कहूँ, मैं आपको बोलूँ कि बेटा ये आपके पास में 5 लिखा हुआ है, तो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, वो आपके पास 5 है। 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 होगी। अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि आपके पास बाहर में आपके पास 0 मिला, तो इसका कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगा, ये आपके पास 0 ही होगा। क्योंकि कभी आपने सुना नहीं कि 0 नेगेटिव 0 या पॉजिटिव 0, 0 हमेशा 0 ही होता है। बट उसके जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो मूव नंबर्स करते हैं वो आपके पास नेगेटिव भी होते हैं और वो आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब आपके पास आपको फाइंड आउट करने के लिए आती है तो आप उसे डायरेक्टली करेंगे। अगर नेगेटिव रखी है तो वो पॉजिटिव बन के आएगी, पॉजिटिव है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बने रहेगी, उस पर कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जितना हमने अभी तक डिस्कस किया उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक ये क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अभी हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने मैं देता हूँ और उसको देखेंगे किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जांपल आपके पास दिया है बेटा, क्वेश्चन है राइट द ऑपोजिट ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया 6 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब क्वेश्चन आपको दे दिया 6 किलोमीटर नॉर्थ। तो हम चूंकि ऑपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्थ का ऑपोजिट आपको पता है बेटा। नॉर्थ का ऑपोजिट जानने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, लेकर के चल रहा हूँ। अगर ये आपके पास हम इसको बोलते हैं नॉर्थ, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपके पास में बेटा साउथ, ठीक है। इसे हम कहेंगे ईस्ट, तो ये आपके पास हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर हो सकता है शायद थोड़ा सा गलत हो गया हो, लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है भी आपको समझाना है कि नॉर्थ का हमेशा ऑपोजिट होगा साउथ होगा, ईस्ट का जो ऑपोजिट होगा वो वेस्ट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में रखनी है। अभी आपको ये नहीं देखना कि जो हमने आपके सामने जो साइड्स बनाई है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो डायरेक्शन आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया है, ये सही है या गलत है, उस पर नहीं जाना आपको। अभी आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि नॉर्थ का जो
ऑपोजिट होगा वो साउथ होगा, और जो ईस्ट का ऑपोजिट होता है वो हमेशा वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 किलोमीटर नॉर्थ, तो जो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर साउथ। ठीक है ना, ऑपोजिट आपको लेके चलना है। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। मैंने आपको बोला 15 किलोमीटर अबाउट सी लेवल। ये आपको क्वेश्चन दिया है कि 15 किलोमीटर आपको सी लेवल से ऊपर जाना है। अबाउ का मतलब होता है ऊपर। ठीक है ना, देखिए जब हम इसके आंसर को निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अबाउ मीन्स होता है ऊपर और बिलो मीन्स होता है नीचे। तो आंसर आएगा इसका 15 किलोमीटर बिलो सी लेवल। ठीक है ना, ऑपोजिट में आपको चलना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑपोजिट का मतलब उसका बिल्कुल हम लोग उल्टा लेंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे इसके टॉपिक पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। आपके पास टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। ऑपरेशन आपके पास में आपको पता है 4 टाइप्स के ऑपरेशन आपके पास होते हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर दैट फाइनल जो होता है वो डिवीजन होता है। ठीक है, तो एडिशन में हम इन सभी ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको एक चीज यहाँ पर देख के चलना होगा बेटा। देखिए आपको अक्सर बताया जाता है कि जब आप प्लस को प्लस के साथ ऐड करते हैं तो आप ये आपके पास एडिशन के लिए। ठीक है ना, जब आप प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास प्लस मिलेगा। प्लस को माइनस के साथ मतलब प्लस में से माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस मिलेगा। ठीक है ना, या हम इसमें कह सकते हैं प्लस को प्लस के साथ जब आप ऐड करते हो तो आपको प्लस मिलेगा, प्लस को माइनस के साथ ऐड करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, माइनस को माइनस में से माइनस करोगे तो आपके पास में वो माइनस ही आएगा। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे हम लोग ये एडिशन के लिए बिल्कुल सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। अगर हम यहाँ पर माइनस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, दोनों का जो रूल होगा बिल्कुल सेम होगा। अभी हम लोग बात करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की। अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जब आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो आपको प्लस मिलता है। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो आपको माइनस मिलता है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा। ठीक है ना, और जब आप बस ये 3 ही आपके पास में मोस्ट है। जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, और अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो भी आपको माइनस मिलता है। ठीक है ना, तो ये रूल आपको याद रखना है। जब आप इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को ऐड करते हैं तब आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है ना, चलिए अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को लेके चलते हैं बेटा। हमने कहा कि ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दूंगा। ऐड 3 एंड -4। आपको 3 को -4 के साथ ऐड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जब आप 3 को ऐड कर रहे हैं -4 के साथ तब आपको क्या मिलेगा? जब आप प्लस को माइनस से ऐड करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा? माइनस मिलता है। तो प्लस माइनस आपके पास माइनस होगा। इसका मतलब ये होगा -4 में से आप 3 मतलब प्लस के 3 -4 में से जब आप निकालेंगे तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे दिया जाता है ऐड -3 इंटू -7। दोनों को आपको ऐड करना है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे बेटा तब आपके पास क्या आएगा? -3 को आपको ऐड करना है -7 के साथ। तब आपके पास, आपको पता है कि 7 और 3 कितना होता है? 7 + 3 आपको पता है 10 होता है।
लेकिन जब आप माइनस को माइनस के साथ ऐड करते हैं तो क्वांटिटी आपके पास माइनस हो जाती है। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो -10 आएगा। समझ में आता है? तो यहां पर आप एडिशन की प्रॉपर्टी को जान गए कि इंटीजर में हम एडिशन प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे आपको एडिशन को बताया सेम ऐसे ही आप इसमें सब्ट्रैक्शन को भी अप्लाई करेंगे। अभी हम बात करते हैं बेटा इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा। एग्जांपल है आपके पास सब्ट्रैक्ट -523 फ्रॉम 0। तो यहाँ पे आपको माइनस की क्वांटिटी को आपको 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आपके एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, तो ये आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया सब्ट्रैक्ट -523 फ्रॉम 0। तो 0 में से आपको इसको माइनस करना है। तो जब आप लिखेंगे तो 0 माइनस आपको करना है -523। ठीक है ना? तो 0 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये माइनस जब इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेगा। तो जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जैसे कि आपको अभी प्रॉपर्टी में बताया है। तो आपके पास हो जाएगा 523। और आपको मालूम है बेटा 0 में से आप किसी चीज़ को माइनस कर लीजिए, किसी चीज़ को प्लस कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैल्यू आपके पास वही रहेगी जो आप लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा ये वैल्यू बिल्कुल सेम यही रहेगी। 0 इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 523 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, तो आप उसको इजीली सोल्व कर लेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा बाय मैसेज और बाय कॉल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना रखने वाले हैं। आगे इसकी कुछ नई वीडियोस को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपने इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिए, करेंगे हम लोग, और हम बने रहेंगे एक दूसरे के साथ। अभी जब तक हमारे ये ऑनलाइन स्टडी हमारी चल रही है, तो आप भी मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।